सुस्वागतम, नमस्कार। मैं व्यास सर एकेडमी यूट्यूब चैनल से गवर्नमेंट ऑफ भारत न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है भारत सरकार के थ्रू, तो उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक तो भारत शब्द का अर्थ समझा दूं। भा माने प्रकाश, रत माने लीन हो जाना। ज्ञान रूपी प्रकाश में जो लीन रहते हैं उसको भारत बोलते हैं और भारतीयता भी बोलते हैं। भारतीयता संस्कृति है और सभ्यता है। G20 सम्मेलन हो रहा है, पूरे विश्व में भारतीय भाषाओं का सम्मान मिल रहा है। 20 देश में अपनी करेंसी और 20 देश में अपनी भाषाओं के कोचिंग सेंटर खुल गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ भारत ने पहली बार एक प्रयास किया है भाषा को प्रधानता देने के लिए। तो और नेक्स्ट ईयर से जो एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो रही है, तो मेरे पास अमरजीत भाई साहब हैं और उन्होंने बहुत सारे काउंसलिंग किए और करियर ओरिएंटेड बातें भी, और उनके पास 10-12 हज़ार स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने भविष्य के लिए तैयार किया है। और नीट उनकी एग्ज़ाम के लिए भी अच्छी तरह से तैयारी करवाते हैं। तो अमरजीत सर से हम आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, और मैं लैंग्वेज टीचर हूँ तो थोड़ी लैंग्वेज के बारे में बात कर दूँ कि आपको साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, ऑल बोर्ड्स में ये बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पूरे भारत को हम एड्रेस करके ये बात रख रहे हैं। आज हम प्रमुख रूप से मुख्यतः बात करेंगे। और जो साइंस लेते हैं बच्चे और साइंस में सबसे ज़्यादा बायोलॉजी लेते हैं, उनके लिए संस्कृत ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जाते हुए आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। चाणक्य संहिता, वैदिक मैथ्स, वह सब भी सिलेबस में समावेश किया है। तो अर्वाचीन एंड प्राचीन और आध्यात्मिक रूप से भी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, इनकी रूपरेखा मुख्यतः 4 सब्जेक्ट होंगे और 2 सब्जेक्ट लैंग्वेज में आएंगे और एक सब्जेक्ट जो हमारी मॉडर्न जो कल्चर है, जिसमें आर्ट, पेंटिंग, योगा, एरोबिक्स, डांस और म्यूज़िक, इन सब का भी समावेश किया है। पेंटिंग, एनिमेशन, फोटोग्राफी, और साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में कितनी लाइन है इनके बारे में भी। तो आज हमारे सामने अमरजीत भाई है, पहले साइंस के बारे में बताएंगे। अब ओवर टू अमरजीत भाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू व्यास सर, यहाँ पे अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे ये मंथ आगे बढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में होते हैं, सितंबर आते आते ना सबके पास बहुत सारी क्वेरीज आ जाती हैं। सितंबर मंथ ऐसा होता है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए जब उनके माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि जो आसपास का माहौल है कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे। अब नियर बाय वो देखते, अच्छा उनका बेटा जो है कॉमर्स लिया उसने, आज उसने सीए किया, बहुत अच्छी पोजीशन पे। कोई कहता है उसने इंजीनियरिंग करी है, इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। कोई कहता है मेडिकल में, कोई डिज़ाइन में कहता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स आफ्टर 10th सब्जेक्ट सिलेक्शन करके उन कोर्सेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो 10th में जब बच्चा होता है काफ़ी क्यूरियस रहता है, और उसकी जो क्यूरियोसिटी होती है उसके लिए डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं, जिसके थ्रू बच्चों को पता चलता है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, मेरा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, और मैं आगे अपना फ्यूचर कैसे प्लान आउट कर सकता हूँ। कई बार फैमिली या रिलेटिव्स में भी हमारे मेंटर होते हैं जो हमें बताते हैं कि आप अगर इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, मेडिकल में जाओगे तो ये रहेगी, आप डिज़ाइन में जाओगे तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप लॉ में जाओगे तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर आप कॉमर्स में जाते हो तो ये अपॉर्चुनिटीज़, ह्यूमैनिटीज़ में जाते हो तो अपॉर्चुनिटीज़। तो इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम आने वाले जो भी हमारे एपिसोड्स हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, आज के दिन हम आपको एक ब्रीफ देंगे कि किस तरीके से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका फ्रेमवर्क रेडी हुआ है, और उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। तो अब सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए अगर जो स्टूडेंट्स क्लास 10th से 11th मूव करते हैं, जी हाँ, क्लास 10 से 11, उनको 4 ग्रुप्स
ऑप्ट करना होता है, 4 ग्रुप्स में से सब्जेक्ट सिलेक्शन करने होते हैं, जिसमें से ग्रुप 1 जो है, अगर हम ग्रुप 1 की बात करते हैं, डेट इज़ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में जो है अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो एक लैंग्वेज जो है आपको भारतीय भाषा में से लेना कंपलसरी है। अगर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो एक लैंग्वेज भारतीय भाषा में और एक आपकी सेकंड लैंग्वेज, मींस 2 लैंग्वेज आपको एज पर एनईपी गाइडलाइन सेलेक्ट करनी है फ्रॉम ग्रुप 1। और आपने जब लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है, देन इसके बाद आपके पास 3 और ग्रुप्स आते हैं जिनमें से आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करने हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर 10th से 11th आगे 12th के लिए मूव करता है तो वहाँ पर बच्चे के पास 5 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है। सो अब अगर हम बात करते हैं इन ग्रुप्स की, तो ग्रुप 1 हो गया, देन ग्रुप 2 की हम बात करते हैं। तो जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में बच्चे को जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो आर्ट एंड एजुकेशन की रहेगी, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग रहेगा और वोकेशनल स्किल्स की डेवलपमेंट रहेंगे। तो ये आपका ग्रुप 2 रहेगा। फिर अगर हम ग्रुप 3 की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी रहेगी वो सोशल साइंस है। सोशल साइंस के अलावा बच्चे को ह्यूमैनिटीज़ की अपॉर्चुनिटी है। देन इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज, यहाँ पे बच्चे को अपॉर्चुनिटी होगी लर्निंग की। देन ग्रुप 3 आपका आता है रिलेटेड टू साइंस, मैथमेटिकल जो बोलते हैं एप्टीट्यूड या फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये आपके ग्रुप रेडी हो जाते हैं। अब ग्रुप 1 तो आपका लैंग्वेज हो गया, आपने 2 सब्जेक्ट वहाँ से सेलेक्ट कर लिए। अब जो बाकी के आपके 3 ग्रुप्स हैं वहाँ से आपको 4 सब्जेक्ट सिलेक्शन करने हैं। सो ये जो एक पैरामीटर है, अगर हम ग्रुप्स में डिटेलिंग में हम जाते हैं तो ग्रुप्स डिटेलिंग के लिए जो हमारा आगे आने वाला एपिसोड है, हम उसमें एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझेंगे और डिफरेंट हम कॉम्बिनेशन पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपके पास कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन की सीरीज जो एनईपी की पॉलिसी है, जो फ्रेमवर्क है, इसमें ऑलरेडी उन्होंने मोर देन 6 to 8 कॉम्बिनेशन का आपको फ्रेमवर्क दिया हुआ है। लेकिन हम और उसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन रेडी कर सकते हैं और उसके लिए क्या होगा, आपको अपने आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेनी होगी, जहाँ से आपको पता चले आपके बच्चे का एक्चुअल इंटरेस्ट कहाँ पे है। बिकॉज जो एनईपी रेडी की गई है वो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग की गई है, सो डैट जो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट है, जो बच्चे के अंदर जो बोलते हैं कि इसकी ये हॉबी है, हॉबी को ही एकेडमिक में ले लिया गया है। तो जिसके थ्रू बच्चा अपनी इस हॉबी को ही अपने करियर में आगे ले जा सकता है, चाहे वो इंजीनियरिंग में ले जाना चाहे, वो मेडिकल में ले जाना चाहे, वो लॉ में ले जाना चाहे, आगे चल के बच्चा अगर डिज़ाइन में जाना चाहता है, कॉमर्स में जाना चाहता है या ह्यूमैनिटीज़ में। तो इन सभी पैरामीटर के लिए जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें हम डिटेल करेंगे एक बार पीपीटी के माध्यम से क्या क्या कॉम्बिनेशन है और ग्रुप ABCD जो अपने 4 ग्रुप्स बने हुए हैं 1 2 3 4, इसमें हम किस तरीके से उन सब्जेक्ट में डिटेल में बात करेंगे, किस तरीके से इन सब्जेक्ट का सिलेक्शन होगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भवेश सर, आपने अपने चैनल पे हमें बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को बहुत ही शुभकामनाएं, आप अपने करियर में आगे बढ़ें और इसी तरीके से हम टच में रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।